अपने पति के बारे में पूछना था। मेरे पति मारते पीटते उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते। कहाँ है? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए? आप लाते तो हम बात करते उनसे। मतलब वो कहते तलाक दे रहे, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र के भी। तब भी आप समझाना, आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरुजी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो आप ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूं क्या नहीं लूं। मत लेना डिवोर्स। क्यों लेंगे? फिर परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरफ से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ। लोग टेंशन मत लो, आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं? किस बात पे, क्या बात हो गई? आपस में बनती नहीं है। तो झगड़ा लड़ाई, आप चुप रहा करो। वो आदमी बोल रहा है, बोलने दो। आप बोल के देख लिया थोड़ा, आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के? क्या था फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहना तो रहती रहे। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या था, बाद में ठीक हो जाएगा। वो बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले, तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी, तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बता, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बढ़ऊ चुपचाप बैठे रहो। नहीं, कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे? ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा दी। ठीक है, नहीं, जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब फिर सुंदर था, बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचो नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? बताओ। आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था। अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता है। तो आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ, मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था, तो आपको भी पसंद आया था? पसंद था। फिर 6 साल में पसंद खत्म, तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लूं क्या, राहु क्या ना राहु, ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना, जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब रहना तो ऐसे रहती ना, नहीं तो फिर डिवोर्स अलग होता। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो? मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका टेंशन काहे बनाना? खुश रहो, कुछ धन दौलत है उसकी। मतलब अपना मकान है 50 गज का, बस। हाँ, उस पर एकड़ गवर्न दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे भी हैं पुराने? मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा,
चलो अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब तो फिर आप देख लो, खराब जगह ना इधर की ना उधर की, अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं अब क्या? अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है, ये इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन था तो आप गुरुजी आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या करी है? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी उसी को साथ निभाना चाहिए। हाँ, ये तो आपने पहले देखा था, वही होना। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। अब तो गुरुजी ना मन बेचैनी होता, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ भग के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो अब फिर भगवान पे छोड़ दो। तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लो फिर डिवोर्स। जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वही करो जी, जो अच्छा लगे वो करो, मिल जाएगी। गुरुजी राधे राधे जी गुरुजी। 7 दिन का पोथी पाठ हो रहा है गुरुजी, लेकिन आखिरी दिन हम नई ट्रेन हमारी छूट जाएगी तो चले जाएंगे, तो हमारा प्रसाद पहुंच जाएगा गुरुजी? हाँ, आपके एड्रेस पर पहुंचेगा। ठीक, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं उत्तराखंड जिला चंपावत तामले का रहने वाला हूँ। वहाँ से वो पूछ रहे हैं कि जो गुरुजी उसमें टीवी में जो दिखाते हैं वो, और जो अरे 3 बजे दोपहर का नहीं, अब सुबह का पूछ रहे हैं। सुबह वो डी लाइव होता है, मतलब वो ब्रेक वाला है। अच्छा जी, जय श्री राधे जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी हम लोग अंबिकापुर सूरजपुर जिला से आए हैं। बताओ। आप जब अंबिकापुर गए थे तब हम लोग गुरु दीक्षा लिए थे अगस्त में, और फिर वहीं से फिर हम लोग आपके सेवा से जुड़े हैं। मैं अपने ससुर को लाई, मैं दोनों जन लाए हैं हम लोग पोथी पाठ के लिए, गौदान के लिए, संपूर्ण क्षेत्र के लिए। मैं चाहती हूँ गुरुजी कि आप मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, वो नहीं आ पाए हैं। खुश रहें दोनों बच्चे, खुश रहें। और मेरे ससुर जी का तबीयत खराब रहता है। मैं चाहती हूँ एक फोटो आप उनसे अच्छा खिंचवाएंगे, जिसको फ्रेमिंग करके मैं घर में रखूंगी। खिंचवा लेना फोटो, अभी बैठेंगे ऊपर। जी नहीं, प्रश्न ये है कि पहले हम लोग अक्टूबर में पोथी पाठ रखे थे 22 में, इसके बाद फिर अभी पोथी पाठ रखे हैं। घर में पितृदोष बताते हैं, उसके चलते मेरे मन में मतलब शांति नहीं रहता है करके। भागवत जी आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। जी गुरुजी, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपकी सेवाओं से हम जुड़े रहें। इतना सेवा देखने के बाद तो मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं किसकी शिष्य हूँ। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, सब तरफ देखती हूँ सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। मैंने तो ऐसा सेवा कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं था। 2-3 साल से, जब से मैं आपसे 3-4 साल से जुड़ी हूँ, तब से आपकी सेवाओं को देख रही हूँ। मैं आपसे बहुत देख के आपके सेवाओं को मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। खुश रहिए, आपके जैसे गुरु मेरे को मिले हैं। सुखी रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, आप जो बताते हैं कि जीते जी तेरी ही कर लेना चाहिए, तेरा बड़ा ब्राह्मण को खिला देना चाहिए, पिंडदान कर देना चाहिए, वो कैसे करेंगे? जीते जी अन्नदान करो, साधु भसंत भोजन करें, यही ना जीते जी अन्नदान। मरने के बाद जो होगा। जीते जी अन्नदान करो, यही है। अन्नदान तो करते हैं, बस वही है।
हाँ और यहाँ एक दान हो जो भूल गए जो होता है अन्न दान जैसे शरीर। चलो जब याद आए तब बताना। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? क्योंकि सारे पापों का वास अन्न में होता है एकादशी के दिन। जैसे पीपल में भगवान का वास होता है एक दिन, आंवला नवमी को भगवान का वास आंवले में होता है, उसी दिन उसी प्रकार एकादशी के दिन चावल में और अन्न अनाज में पाप का वास होता है, इसलिए नहीं खाते। ठीक है महाराज जी। गुरुजी राधे राधे जी। हम बचपन से ही बिना माँ बाप के सारी तकलीफ झेली है और अब भी कोई मतलब तकलीफ जो है कम नहीं हो रही है। मतलब कि लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हमने झेली है और अब भी हर चीज़ झेली रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही तकलीफ। मतलब जैसे लगता है कि ज़िंदगी है सिर्फ तकलीफ झेलने के लिए बड़े हुए हैं। क्या तकलीफ है आपको? जब छोटे थे 1 साल 1.5 साल के तो मम्मी ख़त्म हो गई थी। 5 साल के थे तो पापा को बड़े पापा की लड़की ने गोली मार दी थी। इसके बाद फिर 1 महीने बाद मेरे भाई को जहर दे दिया गया था और एक बड़ी बहन थी जिसको जहर दे दिया। अब हम 3 बहन हैं और मेरी शादी भी हो गई है। शादी के बाद पति का कोई सपोर्ट नहीं। पति के शादी होने के बाद भी अकेले लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफ में सिर्फ तकलीफ ख़त्म नहीं हो रही है। हम सोच रहे जो कि सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं तो हो रहा। आपके भाई को बहन को जहर किसने दे दिया? हमारे चाचा और दादा ने मिलके, उन्होंने हमारी ज़मीन हड़पी, पापा को मारा, भाई को जहर दिया, मम्मी बचपन में ख़त्म हो गई और अब भी तकलीफ ख़त्म नहीं हो रही। तो अभी वो चाचा और ताऊ हैं? हाँ वो हैं, हमारी ज़मीन हड़प के रखी है और अब भी उनके यहाँ अगर हम जाए तो हमको जान से मार देंगे। हमारी ज़मीन कब्जा करके रखी है। चाचा ने? चाचा, बड़े पापा। तो आप लोगों ने केस वेस नहीं किया? केस किया था, बहुत छोटे छोटे थे, 5 साल के थे। मतलब उस समय कोई समझ नहीं थी, उन्होंने बयान बदलवा दिया था और अब बड़े हुए हैं तो ज़मीन का केस वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो उनको बिगवाने जाओ तो वो उसको धमका देते हैं। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी नहीं। हम 3 ही बहन हैं और तो एक तीनों बहनों का विवाह हो गया? नहीं, सिर्फ एक का हुआ है। तो विवाह आपका किसने करवाया? बड़ी सिस्टर ने। आपकी बहन का विवाह हो चुका? नहीं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बड़ी थी तो जिम्मेदारी तो थी। तो उन्होंने अभी वो कहाँ है? अभी तो वो घर पे हैं। कोई चाचा के पास? नहीं, हम लोग अपने यहाँ मतलब मौसी के यहाँ रहते हैं। तो बड़ी बहन ने आपका विवाह कर दिया और छोटी बहन भी विवाह के योग्य है? हाँ, छोटी विवाह की है। तो बड़ी अपना नहीं करेगी ब्याह? बड़ी नहीं करेंगी क्योंकि वो हम लोग की जिम्मेदारी देख रही है। नहीं तो वो अपना भी, अब आपकी पूरी हो गई तो वो अपना भी कर ले ब्याह। हाँ, मतलब वो करेंगी ही नहीं, वो मतलब उनको ऐसे ही, मतलब वो कह रहे कि हम ऐसे ही रहेंगे जब हम। तो फिर आपका विवाह हुआ, पति हाँ। कहाँ है? कौन? पति मेरे घर पे हैं। बैठो मेरी माँ, बैठो शांति से। पति घर पे हैं? हाँ। तो पति ध्यान नहीं रखते आपका? पति ध्यान क्या रखते हैं? पति का कोई सपोर्ट ही नहीं। मतलब पति जैसे एक मियाँ बीवी होते हैं तो उनका मतलब एक होता है कि अगर एक पहिया सही है दोनों को मिल के चलना होता है। सबसे ज़्यादा एक केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना। अगर वो मतलब हर दुख सुख में साथ करना, प्रेगनेंसी लेके हर चीज़ में, तो वो किसी भी चीज़ में आज तक हमको सपोर्ट नहीं किया ना। मतलब 4 साल शादी को हो रहे, हमने उनको ईमानदारी से हर चीज़ दी, समझी, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? मतलब ये है कि जैसे अब एक माँ अगर मतलब माँ बनती है, प्रेगनेंसी होती है तो पति का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो पति आपके साथ नहीं है? नहीं। किसके? घर पे हैं। वो अपने घर पे हैं, मतलब अपने माँ बाप के पास? हाँ, माँ बाप के पास। तो आपको भी अपने सास ससुर के पास होना चाहिए ना? तो हम वहीं पर थे, 4 साल हमने उनके साथ दिया। अब हम आए हैं उस चीज़ को मतलब हमने काफ़ी समझाया, चीज़ें समझाई उनको। नहीं तो आपके पति क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि आप घर पे ही रहो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम उनकी माँ बाप की सेवा करें। हमको सेवा करने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें उनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर इंसान काम करता है। और हमारे माँ बाप नहीं है तो हमको तो लगता है कि हम उनकी सेवा करेंगे। तो भाई हमारे तो माँ बाप नहीं, तो हमको अगर वो
बिटिया समझेंगे तो हम क्यों नहीं माँ बाप। लेकिन उनको क्या है कि वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि उनको बस ये है कि काम करते रहो, हमको समझो, हम बच्चे से कोई लेना देना नहीं, हम तो ऑफिस 10 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, तुमसे लेना है, बच्चे से मतलब नहीं, ये सब चीज़ें सारी। देखो ये सब हर घर में लगभग छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती हैं। इन बातों के कारण अपने पति को, अपनी गृहस्थी को ना छोड़िएगा, पति के साथ रहिएगा। आज शादी के 4 साल ही हुए हैं, है ना, अभी टाइम दीजिए अपनी गृहस्थी को। आम का पौधा लगाओगे ना पेड़, तो उसमें भी फल आने में 5 साल लगते हैं। पुराना देसी आम, वो भी 5 साल बाद फल देता है। गृहस्थी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, पकने तो दो। अभी 4 साल बहुत लंबा टाइम नहीं है बेटा। और पीते भी हैं, पी के आएंगे, पीते हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि जब एक औरत को एक ज़रूरत होती है, जब वो माँ बनती है, जब बच्चा होता है, तो एक पति का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब माँ बाप नहीं है, वहाँ पे सास ससुर हाथ खड़े कर लो, चलो ठीक है, पति को तो आना चाहिए ना, होना चाहिए। तो पति नहीं आए थे? नहीं आए थे। मेरी बहन बड़ी वाली। तो आपके सास ससुर थे? नहीं थे। आपकी बच्ची का जब जन्म हुआ, बेटा बेटी क्या है? लड़की है। तो लड़की का जन्म हुआ तब सास ससुर नहीं आए? नहीं। पति भी नहीं आए? नहीं। तो आपकी दोनों की लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, वो आए नहीं, बोले कि हम आएंगे तो मतलब रात है, हम आ नहीं पाएंगे, ये है, मतलब बहाना मार दिया उन्होंने। और हाँ, सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए। पति को ले आना एक बार उसका भी पक्ष सुन लेंगे कि वो कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत हैं। तो अपने गृहस्थी को कुल मिला के देखो, सुधारो, इसी से भला है बेटा। ऐसे बिगाड़ लेने से सब बिगड़ जाएगा। बिगाड़ लो तो एक दिन में सब बिगड़ जाता है, बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बाबा बस मेरा ये कहना है कि बचपन से हमने सिर्फ तकलीफ झेली है, तो अब मतलब हम सब कुछ लेके चलना, सब कुछ समझदार, बट थोड़ा जैसे हम समझे, थोड़ा आप हमको समझो। ये सही है, समझदारी से गृहस्थी चलती है। अपने पति को ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है, उनको छोड़ना मत, ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। आदमी बुरा है तो सही भी तो हो सकता है ना, सही भी तो हो सकता है। यदि बच्चे मलमूत्र में भीगे हैं तो माँ साफ सुथरा भी तो कर देती है ना, धुल के। ऐसे ही है, हर व्यक्ति विचारों से गंदा हो जाता है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको हमने बहुत समझाया है। और मतलब चलो हमें टाइम दो ना दो, बच्चे को तो टाइम दो। आप 2 बजे ऑफिस से आया, 3 बजे आ रहे हो, ये कोई टाइम नहीं। अब हमें टाइम मत दो, बच्चे को टाइम दो। बच्चे से तो प्यार होता है, चाहे आप हो, हमें कोई भी हो। होगा। क्या करता है पति आपका? अमेजोन में ऑफिस में काम जॉब करते हैं। ठीक है, पति है, काम करता बेचारा, काम भी तो करना जरूरी है ना गृहस्थी चलाने के लिए। काम थोड़ा करना। उसकी भी बात समझो, आप भी अपनी समझाओ, दोनों प्रेम से रहो। बच्चे को टाइम देगा, क्यों नहीं देगा? अभी वो कितने साल का है लड़का, पति आपका? वो तो 30 साल। अभी इस उम्र में सत्संग की बहुत जरूरत पड़ती है। कैसे गृहस्थी चलानी होती है, अनुभव होता नहीं है, समझाना पड़ता है। सत्संग के द्वारा ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है। ठीक।